हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको आपके यूपीएससी सिल्वर जीके पे चैनल पे। दोस्तों हम भूगोल तृतीय वर्ष के जो पर्यावरण भूगोल का जो पेपर है उस पे हम कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो कि इस समय जो अभी एग्जाम चल रहा है उसके लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो वो है वनस्पति। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो वो है प्रवाहित जल। तीसरा क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टैंसले ने किया था। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? अपघटनकर्ता के समूह में। दोस्तों हम जानते हैं कि ये सबसे लास्ट जो समूह होता है जो जिसे अपघटक बोलते हैं, ठीक है। तो उस समूह में जो कवक होते हैं वो डिकम्पोजर्स के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड को। वनों को नष्ट करने यानी कि डिफोरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है मृदा अपरदन पर? दोस्तों सबको पता है कि जब हम पेड़ काटेंगे और पेड़ की वजह से ही जो मिट्टियां हैं वो जकड़ी रहती हैं, और जब पेड़ काटेंगे तो उससे उस मिट्टी का उतने दूर का अपरदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है खेत। खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्योंकि ये खेत जो है मानव निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति। स्वच्छ स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? अकार्बनिक पदार्थ। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? वनारोपण द्वारा। जब हम वनों को लगाएंगे तो उससे जो मिट्टी है वो जकड़ी रहेगी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है पोषण संबंध। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? हरे पादक, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पादप होते हैं। पादप मतलब ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक दवा कौन सी है? डीटीसी है। मरुस्थलीय भवन डेजर्टिफिकेशन किससे होता है? बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। जहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उच्च तापमान लगभग 35-40 से अधिक तापमान हो और वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो तो वहाँ पे वो मरुस्थल बन जाता है। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्योंकि जो दोस्तों इसको जब हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, और उसको ऐसे जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उसके जस्ट वो प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, इसलिए ये शाकाहारी भी होते हैं। कुत्ता किस वर्ग में आता है? द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? ये भी द्वितीयक होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? बाज तृतीयक उपभोक्ता उपभोक्ता है, क्योंकि ये शाकाहारी मांसाहारी और ये मरे हुए जीवों को भी खाता है, तो ये तृतीयक होता है। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? तृतीयक उपभोक्ता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? ये भी तृतीयक उपभोक्ता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को। समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक। अपघटक जीवों का उदाहरण है कवक। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? अपघटक। जैव भार में कौन सम्मिलित है? समस्त जीव। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। क्योंकि दोस्तों हम लोग देखते हैं जब भी जो कि एक जो साइकिल चलता है ये प्लांट से स्टार्ट होता है, और प्लांट जो है वो सूर्य की रोशनी से ही अपना भोजन बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन स्रोत होता है? कौन होता है? रूपांतरण होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? रूपांतरण से ही होता है। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा
पहुंचती है 10%। दोस्तों ये 10% की ही श्रृंखला चलती है। अब कोई ग्रीन प्लांट से उसे उसे कोई शाकाहारी जानवर खाता है उस ग्रीन प्लांट को, तो उसमें 10% ऊर्जा पहुंचती है। और फिर इसके बाद से जब उस जानवर को अगर कोई जानवर खाता है तो उसमें 1% उसका ऊर्जा पहुंचेगा। ये बटा 10 होता जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एक दिशात्मक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर को। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय प्रवाह होता है। तो दोस्तों यही आखिरी था, और इसी में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा, तो आप देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी आपके दोस्तों के पास पहुंचे और अधिक से अधिक लोग देखें और इसका लाभ उठाएं।